सभी विद्यार्थियों को जय हिंद जय भारत। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लेट स्टडी विद येलो सर में बहुत बहुत स्वागत है। परसों 12 मार्च को आपका अंग्रेजी का पेपर होने जा रहा है और आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरे पेपर पैटर्न को समझाऊंगा किस प्रकार से आपका परीक्षा में पेपर आएगा। इसके पहले आप देखिए, लगभग मैं 30 सालों से कोचिंग विद्यार्थियों पढ़ा रहा हूँ मैं, और मेरे यहाँ जो रिजल्ट है हमेशा टॉपर निकलते हैं, हर साल टॉपर निकलते हैं। देख सकते हैं मेरे यहाँ का किस प्रकार से रिजल्ट निकलता है। अश्विन मचार 90%, साक्षी सोलंकी 88%, मनीष डामोर 88%, कैलाश जमरा 87%। इसी प्रकार से देख लीजिए परसेंट, सारे ही हाई परसेंटेज बनते हैं अपनी कोचिंग के अंदर। लगभग ये सारे 10th के हैं, ये 12th के भी परसेंट देखिए, 12th में 82%, 88, 80%। इस प्रकार से ये तो मैंने कम ही, इसके अलावा और देख सकते हो ये सभी हाई परसेंटेज बनते हैं अपनी कोचिंग के अंदर। मेरी कोचिंग ऑफलाइन गुरुकुल एकेडमी के नाम से मैं कोचिंग चलाता हूँ, और अब मैंने ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। इसके बाद मैंने ऑनलाइन भी क्लास स्टार्ट शुरू कर दी है। यदि आप अच्छे परसेंटेज बनाना चाहते हो तो मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप भी इसी प्रकार से परसेंटेज बना सकते हो, टॉपर बन सकते हो, क्लास के अंदर टॉपर बन सकते हो। जिले में ही नहीं बल्कि आप संभाग में भी अपना नाम रोशन कर सकते हो, अपने परिवार का नाम को रोशन कर सकते हो, अपने माता पिता की सपने पूरे कर सकते हो। इसलिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह चैनल विशेषकर आपके लिए ही बनाया गया है। ओके, लेट स्टार्ट वीडियो। तो आज आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से जो कक्षा 9वीं में अंग्रेजी का पेपर होने जा रहा है उसको आपको समझाने जा रहा हूँ। अच्छी तरह से आप वीडियो को देख सकते हैं। सेक्शन ए, आपका जो अंग्रेजी का पेपर है 4 सेक्शन में बटा हुआ था, ABCD। सबसे पहले सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है। यहाँ पर आपको ये पेसेज दिया हुआ है, इस पेसेज को आपको अच्छी तरह से केयरफुली पढ़ना है। जो दिया हुआ है इस पेसेज को आप पढ़ सकते हैं। इसके जो आंसर है आपको पीछे इसके आंसर दिए हुए रहेंगे। सरदार पटेल वॉज कॉल्ड ऑफ इंडिया। चार ऑप्शन है, डायमंड, आयरन मैन, स्टील मैन और ऑल ऑफ दिस। तो इसका जो आंसर आएगा वो आयरन मैन आएगा, क्योंकि सरदार पटेल को आयरन मैन के नाम से भारत में जाना जाता है, लौह पुरुष। सरदार पटेल हैड द ग्रेट स्किल फॉर मेकिंग, कीपिंग, ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसका आ जाएगा ऑर्गेनाइजिंग अफेयर्स। इसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ दिस अपोजिट वर्ड ऑफ द रफ। रफ का अपोजिट वर्ड क्या होगा? रफ ने कठिन होता है, टफ होता है। 4 ऑप्शन है, हार्श, सॉलिड, काइंड, स्मूथ। तो इसका जो आंसर आएगा स्मूथ आएगा। स्मूथ होता है नरम होता है। इसके बाद वन कुड रैली ऑफ हिम फॉर स्ट्रिक्ट एंड इफिशिएंट। 4 ऑप्शन है, ट्रीटमेंट, वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अरेंजमेंट। तो इसका जो आएगा वो एडमिनिस्ट्रेशन आएगा। इस प्रकार से पहले प्रश्न के कंप्लीट होते हैं। अब प्रश्न नंबर दूसरा देख लीजिए। रीड द पेसेज केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चन गिवन बिलो। ये भी आपका 5 नंबर का पेसेज दिया जाएगा। इस पेसेज को आपको केयरफुली पढ़ना, अच्छी तरह से पढ़ना है। यहाँ से लेकर आप पढ़ते समय बिल्कुल ध्यान देना कि हर जो कठिन वर्ड को उसको अंडरलाइन करते जाना। इसमें पेंसिल से अंडरलाइन करना, अदरवाइज एक एक्सटर्नल आपको डांट सकता है। अच्छी तरह से केयरफुली आप पढ़ना। इस प्रकार से दिया हुआ। अब पूरे पढ़ने जाऊँगा तो आपका टाइम बहुत हो जाएगा, इसलिए आप इसको अच्छी तरह से वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हो। इसके आंसर इधर दिए हुए हैं। प्रश्न दिया हुआ है, द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगेन अफेयर ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो ये दिए हुए 4 ऑप्शन। इसमें 1819 से 1879, 1789 और 1779। तो इसका जो आएगा 1789 इसका आंसर आएगा। 1789। द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड ए। 4 ऑप्शन दिए, क्यूब है, कॉकपीट है, क्यूबिकल है एंड चैम्बर है। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो कॉकपीट आएगा। ये सारे आंसर आपको पेजेस पढ़ोगे उसके अंदर सब दिए हुए हैं ये। एन एरोप्लेन हैज एन इंजन दैट इज वर्क्ड बाय पेट्रोल, स्टीम, डीजल, गैस। तो इसका सही आंसर आएगा वो पेट्रोल आएगा। Which of the following is the fastest means of transport? मोटर व्हीकल, शिप, ट्रेन एंड एरोप्लेन। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एरोप्लेन, क्योंकि एरोप्लेन के द्वारा ही हम तेजी से हर स्थान तक पहुंच सकते हैं। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, मॉडर्न, एज ऑफ इन्वेंशन एंड एज ऑफ साइंस। तो वी आर लिविंग कहाँ पे आएगा? इसका एज ऑफ साइंस, क्योंकि हम साइंस के युग में जीते हैं। इस प्रकार से प्रश्न नंबर दूसरा कंप्लीट होता है। अब नाउ स्टार्ट होगा स्टूडेंट। इसके बाद आएगा आपका सेक्शन बी, और सेक्शन बी में जो आता है वो नोट मेकिंग समरी बनाना आता है।
रीड द फॉलोइंग पेसेज एंड मेक नोट्स ऑन इट एंड ऑल्सो गिव ए सुटेबल टाइटल। आपको क्या करना है, यहाँ पर ये पूरा पेसेज दिया हुआ है, इस पेसेज को आपको केयरफुली पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक के पेसेज को आप अच्छी तरह से पढ़िए। और जो शब्द बार बार रिटर्न होता है, अच्छी तरह से आता है, वो आपका टाइटल होता है। जैसे इसको आप पढ़ोगे तो यहाँ पे गुड लिसनिंग एन आर्ट दैट, तो जो इसका जो टाइटल आएगा वो आएगा एन आर्ट लिसनिंग, गुड लिसनिंग, एन आर्ट गुड लिसनिंग, ये इसका टाइटल हो जाएगा। इसके बाद आप इसके अंदर इसके बनाओगे, नोट्स बनाओगे। अब नोट्स बनाने के लिए यहाँ पे आपको एक मेन हेडिंग लेना है, इसके बाद इसकी सब हेडिंग लेना है। आप स्टूडेंट इसको पढ़ते जाना और जो भी मेन पॉइंट रहे वहाँ पर अंडरलाइन करना। जैसे दिया हुआ है कैन बी दैट कैन बी कल्टिवेटेड इट रिलेटिव्स, स्किल दैट कैन बी डेवलप्ड ए लिसनर नॉट, जैसे यहाँ पर आ गया, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद आप इस प्रकार से, ये दूसरा पॉइंट है, इसी प्रकार से आप सारे पॉइंट को निकाल सकते हैं। ये आपके क्या हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे। नोट्स का अर्थ होता है कि पूरे पेसेज में से मेन पॉइंट को आपको लिखना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, ये पेसेज आपका 4 नंबर का आएगा। प्रश्न नंबर चौथा है, यू आर स्वाति मिश्रा स्टडिंग इन गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल वेरसिया, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये स्टूडेंट ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी की एप्लीकेशन पूछी गई है जो 4 नंबर की एग्जाम में आएगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, इसके अथवा में लेटर आता है, एप्लीकेशन के अथवा में लेटर आ जाता है। आप तो ये लेटर की अपेक्षा एप्लीकेशन जरूर याद करना, क्योंकि लेटर थोड़ा सा कठिन पड़ता है। ये अभी इस जो लेटर आया है, यू आर रविंद्र सिंह living at 134D Mayur Vihar, New Delhi, write a letter to your friend inviting him to attend your sister's marriage ceremony। मतलब आपकी बहन की शादी के अंदर शादी हो रही है, आपको अपने मित्र को इनवाइट करना, ये उसका लेटर है। इससे बेटर है आप एप्लीकेशन जरूर करना। इसके बाद निबंध है, प्रश्न नंबर 5वां जो कि 5 नंबर का आएगा, निबंध आएगा साइंस इन डेली लाइफ, इंपॉर्टेंट ऑफ फेस्टिवल, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड बोन ऑफ कर्स। आप बिल्कुल वंडर ऑफ साइंस के निबंध को जरूर लिखना। इसके बाद नेक्स्ट है, छठा प्रश्न आता है, ऑन द बेसिस पिक्चर गिवन बिलो डिस्क्राइब हाउ वी कैन कीप आवर सेल्फ फिट एंड हेल्थी इन अबाउट 75 वर्ड्स। यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम की हेल्प के आपको 75 वर्ड में से आपको लिखना है। 3 नंबर का पूछा जाता है और 75 वर्ड्स में 4 ऑप्शन दिए हुए, देखिए आप, ईट बेटर, रेगुलर एक्सरसाइज, फीड गुड एंड पॉजिटिव थिंकिंग। इन चारों पॉइंट्स आपको 75 वर्ड्स में लिखना है। मैंने कुछ लिखे हैं, आप देख सकते हो। सबसे पहले है ईट बेटर, तो आएगा यहाँ पर ईट बेटर, अ बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिश डाइट इज फंडामेंटल टू फिजिकल हेल्थ, ये आपका पहला पॉइंट हो गया। अब देख लीजिए दूसरा पॉइंट क्या है आपका, रेगुलर एक्सरसाइज, तो इसका आएगा रेगुलर एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज यू कैन कीप्स एंड द बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फिट, रेगुलर एक्सरसाइज में हम अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग और मजबूत रख सकते हैं। इसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोचिए। यू यू शुड थिंक पॉजिटिव ऑलवेज टाइम, हमको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। यू शुड नॉट थिंक नेगेटिव पॉइंट, हमको नेगेटिव पॉइंट कभी नहीं सोचना चाहिए। ए हेल्थी माइंड इज एज ए इम्पोर्टेंट एज ए गुड बॉडी, इसमें इस प्रकार से पॉजिटिव थिंकिंग का। नेक्स्ट अगला पॉइंट है फील गुड, फील गुड, यू शुड डू गुड वर्क एवरी डे, योर माइंड इंगेज इन गुड एक्टिविटीज ऑलवेज टाइम। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 75 वर्ड्स में सरल शब्दों में आपको लिखना है, जो कि 3 नंबर में पूछा जाएगा। अब विद्यार्थियों नेक्स्ट है सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद सेक्शन सी आएगा। सेक्शन सी में ग्रामेटिकल पार्ट है, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, ये 5 नंबर के एग्जाम में पूछे जाएंगे। यू डू योर ड्यूटी, मस्ट एंड कैन, तो यहाँ पर महत्वपूर्ण सलाह दे रहे तुम्हें करते हुए जरूर करना चाहिए, तो यह महत्वपूर्ण सलाह, इसलिए इसका आंसर आएगा वो आएगा मस्ट आएगा। फिर गुड ब्लेस यू, यहाँ पर शुभकामनाएं दे रहे हैं, इसलिए इसके अंदर जो आएगा मे आएगा। इसके बाद ही टेक माई पेन, तो इसका जो आएगा वो हैज़ आएगा, हैज़ ही टेकन माई पेन, क्योंकि यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, इसलिए हैज़ आएगा। फिर यहाँ पे राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ पर आएगा द आएगा, द सनराइज इन द ईस्ट। इसके बाद नेक्स्ट है आई डिड नॉट बाई मैंगोज सम और एनी, तो क्योंकि वाक्य नेगेटिव है स्टूडेंट, तो नेगेटिव के साथ हमेशा एनी आता है। हेल्थी इज देन वेल्थ, तो यहाँ पर आ जाएगा, इसका जो आएगा वो आएगा बेटर आएगा, हेल्थ इज बेटर देन वेल्थ।
क्योंकि यहाँ पे देन लगा हुआ है और देन हमेशा डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो यहाँ पर भी देन आ रहा है, इसलिए यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री बेटर आएगा। इस प्रकार से सेक्शन सी कंप्लीट होता है। 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट है डूअर्स डायरेक्टेड एनी 5 नंबर का आएगा। आपको 1 2 3 4 5 6 देंगे, आपको कोई 5 यहाँ पर करना है। सबसे पहले जो दिया है आपका, आवर टीम वॉन द मैच, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। इस प्रकार से मैंने जैसे चेंज करा है देख लीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा आवर टीम हैड वॉन द मैच। आवर टीम वॉन द मैच, तो यहाँ पर आ जाएगा आवर टीम हैड वॉन द मैच। परफेक्ट टेंस में चेंज करा। अगर है अगला है बी में, अवर वी प्रोटेक्ट शूट फॉरेस्ट। यहाँ पे सेंटेंस को सब वाक्यों को आगे पीछे दिया हुआ है और रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। आपको इसको क्रम से जमाना है, तो ये क्रम से जमाया देख सकते हैं। वी शुड प्रोटेक्ट अवर फॉरेस्ट, इस प्रकार से बी कंप्लीट होता है। अब सी दिया हुआ है, रोहन स्पीक इंग्लिश, चेंज द सेंटेंस इनटू नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में बनाना है, तो इसका जो आंसर आएगा, राहुल डज नॉट स्पीक इंग्लिश। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है डी में, अजय इज इल, राहुल डज नॉट, जैसे हिंदी बता देता हूँ आपको मैं, राहुल स्पीक इंग्लिश, राहुल अंग्रेजी बोलता है। तो नेगेटिव में क्या हो गया, राहुल डज नॉट स्पीक इंग्लिश, राहुल अंग्रेजी नहीं बोलता है। अजय इज इल, अजय बीमार है। ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे, आज वो स्कूल नहीं आया। तो यहाँ पर आपको यूज़ करना है कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो। सो का यूज़ करना, सो का अर्थ होता है इसलिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, जो फुल स्टॉप है उसको हटा के क्या लगा देंगे, सो। इस प्रकार से अजय इज सो ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे। अब इसका अर्थ क्या हो गया, अजय इज इल, अजय बीमार है इसलिए, ही हैज़ नॉट कम टू स्कूल टुडे, इसलिए वो आज स्कूल नहीं आया है। नेक्स्ट है आई टेक कॉपी, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज इसको करना है, तो इसका जो आएगा देख सकते हैं आप। तो कॉफी जो आखिरी में वो पहले आ जाएगा, कॉफी इज टेकन बाय मी, ये पैसिव वॉइस चेंज हो गया। नेक्स्ट है ही इज रिच, ही इज नॉट हैप्पी। ही इज रिच, इसका अर्थ होता है वह अमीर है, ही इज नॉट हैप्पी, वो खुश नहीं है। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग एट, येट का यूज करना, येट का अर्थ होता है अब तक। तो ही इज रिच येट ही इज नॉट हैप्पी, अब तक भी होता है फिर भी होता है, तो वह अमीर है फिर भी वह खुश नहीं है। इस प्रकार से डुएस डायरेक्टेड आपके कंप्लीट होते हैं। अब स्टार्ट होता है सेक्शन डी। सेक्शन डी में जो कि 4 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये वाले जो रहेंगे ये टेक्स्ट बुक के ऑप्शन रहेंगे, जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसमें से सारे ऑप्शन आपके रहेंगे। पहला है हु वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स, जो टॉमी एंड मार्गी चैप्टर से लिया गया है, इन द मॉडर्न एरा। तो इसका जो आंसर है, ऑप्शन दिए हुए ए टीचर, पेरेंट्स, कंप्यूटर और ए मैकेनिकल टीचर। तो इसका जो आएगा वो मैकेनिकल टीचर आएगा। विच नेशनल अवार्ड वॉज कन्फर्म ऑन उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और ऑल ऑफ दिस। तो इसका ऐसा आएगा ऑल ऑफ दिस, मतलब उनको सारे इनाम मिल चुके हैं ये अवार्ड। हु ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, 4 ऑप्शन है, चिल्ड्रन, अ बॉय, अ गर्ल, अ विंड। मतलब शटर को कौन तोड़ता है खिड़की को, उस पर आएगा विंड, विंड मतलब हवा आएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट है वाई वाज संतोष सेंट टू ए लोकल स्कूल। इसमें 4 ऑप्शन है, दे वर रिच बिकॉज ऑफ ट्रेवलिंग ट्रेंड, दे वर पुअर, पेरेंट्स वर अनएजुकेटेड। तो इसका जो आएगा बिकॉज ऑफ दिस ट्रेवलिंग ट्रेंड। इस प्रकार से प्रश्न नंबर जो सेक्शन डी में प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है, जो कि 4 अंक का पूछा जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर दिस क्वेश्चन गिवन बिलो। ये आपके प्रोज में से लिया हुआ गया है पैसेज, ये 3 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इस प्रकार से इसके प्रश्न रहेंगे। द लिटिल गर्ल फियर्ड एंड अवॉइडेड, ऑप्शन हर मदर, हर फादर एंड हर ग्रैंड मदर। तो इसका जो आएगा उसका हर फादर आएगा। इसके बाद हर फादर विजिटेड हर इन इवनिंग, इन मॉर्निंग, इन आफ्टरनून। तो इसका आ जाएगा इन इवनिंग आएगा। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स आंसर्ड, इसका आपको आंसर करना। तो इसका आ जाएगा आंसर का आएगा इज रिप्लाइड, इज रिप्लाइड। इसके बाद नेक्स्ट है बी, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यह भी आपका 3 नंबर का पूछा जाएगा। ये पोएम के हैं, देख लीजिए पोएम का क्वेश्चन है ये। रोड टू रोड डाइवर्स एंड येलो वुड वाला है क्वेश्चन आंसर, इसके देख लीजिए।
व्हाट डज येलो वुड मीन, स्प्रिंग ऑटम विंटर, तो इसका जो सही आंसर आएगा वो ऑटम आएगा। वाई वॉज द ट्रेवल फीलिंग सॉरी, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बिकॉज बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल, बिकॉज ही कुड नॉट ट्रेवल बोथ द रोड्स, और बिकॉज ही कुड ट्रेवल, तो इसका जो आंसर आएगा सेकंड वाला आएगा, बी आएगा। इसके बाद नेक्स्ट है फ्रॉम विच पोएम ऑफ द अबव हैव बीन टेकन विंड रेन ऑन द रूफ और द रोड नॉट टेकन, तो इसका जो आएगा द रोड नॉट टेकन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ से आपके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाते हैं। लिख लीजिए जो 11वां प्रश्न है, आंसर दिस फ्लोइंग क्वेश्चन एनी 6 प्रश्न करना आपको, सब ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। पहला प्रश्न है व्हाट इज ए टेल बुक, वाई वॉज केजी अफ्रेड ऑफ हर फादर, हाउ इज शहनाई डिफरेंट फ्रॉम ए पुंगी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जरूर आपके एग्जाम में 100% आएंगे ये। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेजेस, व्हेन वॉज एल्विन डिफिनेस एंड first notice when he was it confirmed, name the two temples the author visited in Kathmandu, how does Eleven music, बिल्कुल 100% यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन एंड अबाउट 30 वर्ड, 30 वर्ड में आपको लिखना है, कोई 2 प्रश्न लिखना है, 30 वर्ड होना चाहिए, और हर प्रश्न का आपका 2 अंक का होगा, 3 दिए होंगे, 3 में से कोई 2 लिखना है आपको। व्हाट मेक एन इको इन द पोएट हार्ट्स, रेन ऑन द रूफ का है ये। फिर वेयर डज द ट्रेवल फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, द रोड नॉट टेकन में चैप्टर में से लिया गया पोएम का है ये। और हाउ डज ए ट्री बिकम स्ट्रॉन्ग ऑन किलिंग ए ट्री, ये पोएम है, ये सभी क्वेश्चन आपके पोएम के चैप्टर में से लिए गए हैं। 13वां जो क्वेश्चन है वो है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड, 30 वर्ड में आपको लिखना है यहाँ पर, और ये भी आपके इसमें कोई 2 लिखना है। वाई वॉज जॉन्सी अकाउंटिंग द लीव्स ऑन द क्रीपर आउटसाइड हर विंडो, what are the things the child sees on this way fair, and how did Toto manage to escape from the closest, इस प्रकार से आपको 3 में से कोई 2 क्वेश्चन लिखना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75, यहाँ पर आपको 75 वर्ड्स में लिखना, 75 वर्ड्स में, और ये अंक आपका 3 अंक का पूछा जाएगा। व्हाट आर द सिमिलरिटी बिटवीन द डॉक्टर एंड द स्नेक, और इसके अथवा में है डू यू एग्री विथ मार्गी दैट स्कूल टुडे आर मोर फन दैन द स्कूल इज इन द स्टोरी, गिव रीजन फॉर योर आंसर। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, सेंट्रल आइडिया आपका पोएम का 3 नंबर पूछा जाएगा, द रोड नॉट टेकन, और राइट द थीम ऑफ पोएम रेन ऑन द रूफ। इसके बाद नेक्स्ट है टोटो वाज इंडीड ए मिस्चीवियस पेट हाउ, इसके ऑप्शन में है जस्टिफाई द टाइटल ऑफ स्टोरी द किंगडम ऑफ द फूल्स ऑन इन योर ऑन वर्ड्स। और सभी विद्यार्थियों को एग्जाम के लिए बहुत बहुत बधाई हो, बेस्ट ऑफ लक।